हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 के बारे में। हमारी आज की जो वर्कशीट है, सबसे पहले उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम 10th की बोर्ड की क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये वर्कशीट है वो है मंडे 24 अगस्त 2020 की। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22। आज की दिनांक है 24 अगस्त 2020। हमारा विषय हिंदी है और ये लखनवी अंदाज जो पाठ दिया गया आपकी हिंदी में, उससे ये अंश लिया गया। लखनवी अंदाज जो पाठ है वो यशपाल द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग क्या होता है कि व्यंग साहित्य की एक कला, विधा या प्रकार होता है जिसमें मजाक मजाक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो इसमें व्यंग किया गया। व्यंग किसके ऊपर किया गया? यानी व्यंग को हम कह सकते हैं ताना मारा गया। तो ताना किसके ऊपर मारा गया? पतनशील जो सामंती समाज था उस वक्त, सामंती जो पूंजीपति वर्ग था, उसके ऊपर ताना मारा गया कि कैसे वो दिखावा करते हैं, कैसे उनकी जो जीवन शैली है वो बनावटी है, दिखावे की है। इस प्रकार की जीवन शैली, जो दिखावे की जीवन शैली है, आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान्य सी बात होगी, क्योंकि आप शहर में रह रहे हो और शहर में बहुत सारे लोग हैं जो दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो इसमें लेखक ने इस जो संस्कृति है किनकी, सामंती पूंजीपति समाज की जो दिखावे की जीवन शैली है, उसको परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब का दिखावटी जो जिंदगी है उसका वर्णन भी किया, यानी कि एक उदाहरण भी दिया कि कैसे लखनऊ के एक नवाब है वो दिखावटी जीवन जीते थे। तो जो उदाहरण क्या है, उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते थे, यानी कि सिर्फ समय बिताने के लिए खीरा खरीदते हैं। सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेखक ने मना कर दिया। तो उसके बाद वो खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, अच्छे से सलीके से काटते हैं, फिर जीरा और नमक मिलाते हैं, मिर्च छिड़कते हैं और फिर लेखक से फिर पूछते हैं कि भैया लोगे? लेखक ने क्योंकि पहले मना कर दिया था तो इस बार भी मुंह में पानी तो आ चुका था, लेकिन उन्होंने दोबारा मना कर दिया। अब नवाब साहब क्या करते हैं, वो खीरे के एक एक फांग को उठाकर मुंह के पास लेके जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये दिखावे की जिंदगी है जिसको लेखक ने कहा है परजीवी संस्कृति। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि व्यंग किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है। व्यंग क्या है? साहित्य की एक कला होती है, ओके। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें मजाक मजाक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है। लेखक ने जो पतनशील सामंती वर्ग है, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है, उनकी जो दिखावे की जिंदगी है, बनावटी जिंदगी है, उसको उन्होंने परजीवी संस्कृति कहा है। यानी कि पतनशील समाज है, पूंजीपति समाज है, उनका जो जीवन है वो दिखावटी है, बनावटी है, उसको उन्होंने कहा परजीवी संस्कृति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। कि नवाब साहब ने सिर्फ समय बिताने के लिए खीरा खरीदते हैं, उसको काटते हैं, पोंछते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, उसके बाद केवल सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो ये दिखावा करना चाहते थे कि हम रईस हैं और हमारा जीवन ऐसा होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया, हमारी गतिविधि दी गई कि जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। हम 2 उदाहरण देंगे। पहला आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में या पूरी दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता है, लोग बुलेट खरीदते हैं। हालांकि काफ़ी महंगा होता है, उसकी जो माइलेज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन केवल दिखावे के लिए बुलेट खरीदा जाता है। दूसरा हम उदाहरण दे सकते हैं कि लोग, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लोग भी क्या करते हैं, पैलेस में शादी करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, और वो खर्चा चाहे उनके लिए उन्हें ऋण लोन भी क्यों ना लेना पड़े, और वो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। तो ये था आज की हमारी वर्कशीट। इसके जो रिटन में क्वेश्चन आंसर है वो आपको सुबह मॉर्निंग में 6:20 पे इसी चैनल पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।